हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग न्यूमेरिकल जो है यूनिट एंड डायमेंशन लेसन से। तो देखो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन मास नंबर ए एज आर इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻⁻16 ए पावर 1/3 मीटर फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास ए इक्वल्स टू 125 obtain the order of magnitude of r expressed in meter। तो यहाँ पे जैसे हमें order of magnitude फाइंड करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। तो ये है r इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻⁻16 a पावर 1/3 और यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है 125। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज 1.3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू ये हो जाएगा 125 1/3 रेस्ट टू पावर में। तो 125 का क्यूब रूट जो होता है दैट इज नथिंग बट 5। तो ये रहेगा 10⁻⁻16 इंटू 5। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलेगी वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻16। ओके, तो जैसे कि हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये जो 10⁻⁻ होता है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, बट उसके लिए ये जो टर्म है ये अंडर सर्टन क्राइटेरिया आनी चाहिए। तो वही क्राइटेरिया हम लोग चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू 10⁻n, राइट। लेकिन यहाँ पे a कैसे होना चाहिए? a ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0.5 से एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 5। तो अब ये जो नंबर है 6.5 इसको अगर चेक करते तो ये 0.5 से तो ग्रेटर है बट इट इज नॉट लेस देन 5 और a जो है वो 5 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको पहले चेंज कर देंगे। सो विल राइट अगेन r इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा इसको 0.65 इंटू 10⁻। देखो यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, मतलब पावर में एक टर्म ऐड हो जाएगी तो -16 + 1 हो जाएगा -15। अब चेक करते कि ये क्राइटेरिया में आता है या नहीं। तो देखो 0.65 ये 0.5 से ज्यादा है और 5 से कम है, मतलब ये वैलिड कंडीशन है और इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरह से ये था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।